हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम का टाइम है और आज है 10 सितंबर, दिन है मंगलवार। और अभी यहाँ आए थे वीडियो अपलोड करने, तो यहाँ से कहीं जा रहे हैं और थोड़ा सामान मंगाया है तो वही देने जा रहे हैं कहीं पर। लड़की की शादी कल है, लेकिन हम सामान सारा जो कुछ देना है वो आज घर पर दे आएंगे। पास ही में है इसीलिए, क्योंकि शादी गेस्ट हाउस में है और गेस्ट हाउस में फिर क्या होता है, ज़्यादा टाइम ना घर वालों के पास होता है और ना ही हम लोगों के पास, क्योंकि हम उतने ही टाइम जाते हैं, थोड़ी देर बाद चले आते हैं। इसलिए थोड़ा आज पहले जाएंगे, थोड़ा बोल बतिया लेंगे और ये सामान जो है दे आएंगे। चलिए। तो जब घर से आए थे तो सामान लेते आए थे। सामान क्या, आटा लेते आए थे, दाल लेते आए थे और साड़ी जो लाए थे देने के लिए वो भी लेते आए थे। सिर्फ तसला और कलेवा के बर्तन नहीं थे, सामान नहीं था कलेवा का। तब वो जब तक हमने वीडियो अपलोड किया था ये यहीं से मार्केट से ले आए थे। तो वही हमने जब सामान देखा तब थोड़ी-सी चीज़ कम देखी तो फिर से जाना पड़ेगा इन्हें मार्केट। और तसले में आटा कर देंगे, फिर ऊपर से दाल डाल देंगे, सीधा पूरा बन जाएगा। और फिर बर्तन 5 बर्तन कलेवा के और कंघा, शीशा, रुमाल और एक गरी का नारियल, सूखे नारियल का गोला लगता है, बतासे लगते हैं। तो नारियल का गोला और बतासे भूल गए थे, बाकी का सामान तो था। ये साड़ी है, हम पहले से ही ले आए थे क्योंकि अब शादियों का सीजन चल रहा है। और ये साड़ी लाए थे। ये सामान अभी आया है। थोड़ा सामान रौनक के पापा भूल गए थे। एक नारियल का गोला, जो सूखे नारियल का गोला होता है वो, और बतासे वो भूल गए हैं। तो अभी यहाँ पर यही पास ही में तो मार्केट है, वहीं से ले आएंगे और फिर सीधा चले जाएंगे देने के लिए। यहाँ आए थे, यहीं से सीधा चले जाएंगे और यहाँ से घर जाते फिर आते तो टाइम लगता, क्योंकि बगल ही में यहीं पर गांव है। और तो सारा सामान दे आएंगे और फिर कल फिर बारात के टाइम जाएंगे। तो ये होता है कि वो घर वाले अपने में व्यस्त हैं, तो ये हुआ कि अभी आए अभी चले गए। तो इससे हुआ आज थोड़ी बहुत देर मिल लेंगे उनसे और फिर कल ये एक निगाह पड़ जाए इंसान पर कि हाँ आए हैं। फिर क्या होता है, इंसान खाना खाया तो चलते बना, ये होता है। अब तो लोग बारात की भी राह नहीं देखते हैं, मतलब खास लोग ही रुकते हैं। बारात आने में लेट हुआ तो खाना खाया और चलते बने, ये होता है। इसीलिए हमने कहा आज सारा सामान सामान भी हमारा पहुंच जाएगा कि रात में सब लादे फांदे वहाँ पर गेस्ट हाउस जाना पड़ेगा, इसलिए सामान भी चला जाएगा। और फिर जो बाकी बचा था सामान ले आए थे तो सारा सामान रख लिया है, बांध लेंगे और चल देंगे वहीं के लिए जहाँ शादी है। कल बारात आनी है और आज है सिलपोहना, जिसको सिलपोहना कहते हैं ना, कपड़ा-वपड़ा पहनकर पूजा की जाती है, मायके से जो कपड़े आते हैं, वो है। तो आज ही ये सामान दे आएँगे और कोई दूर की शादी नहीं, खास ही रिश्तेदार हैं। तो इसलिए हमने कहा चलो जैसे कि व्यवहारी निमंत्रण जो होता है तो चलो एक तो घर का एक ही लोग जाता है, दूसरे अगर गए खाना-पीना खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन जब खास में होता है तो ये होता है चलो थोड़ी देर बैठेंगे, बतियाएँगे, सबसे मिल लेंगे जो लोग आए होंगे। और बारात वाले दिन जब हम जाते हैं तो वहाँ पर फिर खाना-पीना खाया, चल दिए। तो घरवाला भी बिज़ी रहता है, उसके पास भी टाइम नहीं रहता है किसी के पास बैठने का, क्योंकि बहुत काम रहता है। तो यहाँ पर आ गए हैं और कह रहे थे खाना खाकर ही जाना क्योंकि है। रुकने का तो सवाल ही नहीं, बच्चे घर में अकेले हैं। तो सामान सारा दे दिया है और यहाँ पर तैयारी हो रही है वही सिलपोहना की। ओम तो नमो ये सब पूजा हो सिद्धिर्देवाहुः जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग राजज्ञानप्रदाहुः। खाना खाएँगे। खाना बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ़ पूजा की देरी है। पूजा हो गई थी, फिर खाना खा के हम लोग आ गए थे, तो रात हो गई थी, 8 बज गया था रात के जब हम लोग आए थे। फिर रात में कोई भी वीडियो नहीं बन पाया। फिर ये है दूसरा दिन, यहाँ पर खाना हमारा बन गया है,
सब्जी और पराठे बनाए थे और उसके बाद फिर सारे बर्तन धुले हैं, एक-एक करके सारे खाली किए, फिर बर्तन धुलेंगे। अभी नहाया नहीं है, आज ऐसे ही सब्जी पराठे बना लिए थे। जब देर होती है तो फिर ऐसे ही बना लेते हैं और सबके लिए बना लिया था, क्योंकि आज मुझे करना है एक्स्ट्रा काम। जब एक्स्ट्रा काम कुछ होता है, तब फिर थोड़ा-थोड़ा टाइम बचाकर हमें रखना पड़ता है। मुझे करनी है आज रसोई की सफाई, काफ़ी भरी-भरी सी लग रही थी और ऊपर कच्ची छत है ना, तो फिर चूहे वगैरह जो हैं, मिट्टी भी गिरा देते हैं, तो वही बीच-बीच में मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो नीचे की सफाई तो डेली हो जाती है, लेकिन ऊपर की सफाई डेली नहीं होती है, वो हफ्ते 2 हफ्ते में ही होती है। और जो ये सीड डालते हैं, ये गीले कपड़े से हमने पोंछ दिया है, अच्छे से झाड़ दिया है और जो मकड़ी का जाला एक तो लगता नहीं है, थोड़ा बहुत जो लगा था वो भी अच्छे से झाड़ दिया झाड़ू से और फिर अच्छे से साफ कर दिया है, फिर इनको बिछाकर और फिर इसमें सामान अच्छे से सेट करेंगे। और दोस्तों ठंडी का समय है, आप लोग पूछते हैं आपके यहाँ ठंड के क्या हाल है, कैसी क्या है? तो ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है शाम-सुबह, लेकिन दिन में धूप निकल रही है, अच्छी खासी धूप अभी निकल रही है, तो लेकिन क्या है 2 दिन से हवा चल रही है और हवा की ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। धूप में भी बैठेंगे ना तब भी ठंड लगती है। ऐसे तो धूप बहुत तेज़ है, अगर कहीं कोने में बैठो ना तो बहुत तेज़ धूप लगती है। लेकिन ठंड जो है भरी जवानी में इतने समय है अपने फुल रूप में आ गई है और शाम-सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सुबह खासकर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ पर रौनक के पापा से बतियाते जा रहे थे और हमारा काम होता जा रहा था। दोस्तों कहने को तो ये होता है ना कि घर में क्या काम होता है, लेकिन हम औरतें ही जानते हैं घर को सँभालना कितना मुश्किल होता है, ख़ासकर खाना बनाना, बर्तन धुलना तो आसान होता है, लेकिन घर को सेट करके रखना बहुत मुश्किल होता है और ख़ासकर गाँव में फिर जब अच्छे से घर बना ना हो, मिट्टी हो, धूल हो, तो उसको साफ रखना बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है और आजकल के दिन इतने छोटे होते हैं, अगर सुबह लेट हो गए उठने में, तो सारा दिन कब बीत गया पता ही नहीं चलता, खाना बर्तन में ही हो जाता और है। बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं जा पाए क्योंकि इस समय शादियों का माहौल चल रहा है। कहीं पर चले गए तो उस दिन का तो हो गया काम, ना तो वीडियो तो बन रहे थे लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, कहीं चले जाओ तो फिर वहाँ पर तो कुछ काम हो नहीं पाता। इस वजह से वीडियो बीच-बीच में नहीं जा पा रहे, मुझे बहुत अफ़सोस होता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि पूरे महीने में 1 भी छुट्टी ना लूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि कुछ न कुछ तो मतलब जैसे कि नहीं टाइम मिलता है, ये हो जाता है। पिछले महीने में हमने कहा कि 1 भी छुट्टी नहीं लेंगे, तो ये पूरे 30 के 30 वीडियो आए थे, मतलब पूरे महीने 1 दिन की छुट्टी नहीं ली थी। इस महीने में क्या है 2-3 3 दिन वीडियो नहीं जा पाए हैं बीच-बीच में, इसका मुझे बहुत अफ़सोस रहता है क्योंकि मुझे पता है, आप लोग रोज़ राह देखते हैं और आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं कि आप लोग आपका वीडियो देखकर मेरा दिन अच्छा होता है। शरीर में एक फुर्ती-सी आती है, मन खुश हो जाता है। कोई कहता है खाने के टाइम देखते हैं, कोई कहता है सोने से पहले देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक कोशिश यही रहती है कि वीडियो डेली के डेली जाएँ, लेकिन कुछ न कुछ काम पड़ता आ जाता है, तो फिर उस दिन छुट्टी लेनी क्योंकि पड़ती है। अभी सब कुछ अकेले ही देखना पड़ रहा है। बच्चों की छुट्टियाँ जब गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं ना, तो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। इस समय कोई भी मदद नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फिर ये है कि मतलब कमेंट के रिप्लाई भी हम ही दे पाते हैं तो दे पाते हैं जब कभी टाइम मिला। और इस समय मुझे क्या बताऊँ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है क्योंकि इधर-उधर का पानी बदला है तो सर्दी फिर से बढ़ गई है। खाँसी बीच में ठीक हुई थी और फिर से खाँसी, सर्दी मतलब कभी-कभी इतने तेज़ सिर दर्द होने लगता है तो फिर मन करता है कि छोड़ो बस हटाओ, लेट जाओ ये होता है। मतलब पानी बदला ना इधर-उधर कानपुर गए, फिर इधर कहीं शादी, कहीं उधर शादी। तो इस समय मौसम तो वैसे भी उतार-चढ़ाव पर है। दिन में इतनी तेज़ धूप और शाम सुबह इतनी तेज़ ठंडी होती है। तो यहाँ पर सारे डिब्बे धुलकर हमने सेट कर दिए थे और ये मसालदानी भी हमने अच्छे से साफ कर दिया, धुल दिया और फिर सूखे कपड़े पोंछ कर इसको थोड़ी देर धूप में रखेंगे और देखिए वैसे ही चमक जाती है जब हम इसको साफ कर देते हैं और इसका जो गुलदस्ता है उसको हमने धुल कर
धूप में रख दिया है, तो अच्छे से सूख जाएगा तब इसको हम लगाएँगे। और फिर यहाँ पर ये बाल्टी भी खाली करेंगे, इसको भी अच्छे से साफ करेंगे क्योंकि रखते जाओ फिर जब इकट्ठा इसको देखो ना, तो किसी पन्नी में थोड़ी-सी चीज़ पड़ी है, किसी में कोई चीज़ खाली ही पड़ी है, तो ये होता है। और इस समय हमारे यहाँ क्या है, गोभी और पत्ता गोभी चलने लगा है, मंडी जाने लगा है, तो वहाँ से खाने-पीने वाली चीज़ें आ जाती हैं, जो बच्चे मँगाते हैं वो आ जाती हैं, तो वो इसी में फिर रखते जाते हैं। तो बच्चों का क्या है, निकाल कर खाया, थोड़ी रह गई तो उसी में पड़ी हुई है। और तो आज सारा कुछ खाली किया है और खाली जो पन्नी है वो निकाल लिया है, सब्ज़ी ढंग से रख देंगे अच्छे से, फिर ये बाल्टी धुलेंगे, इसको बाहर ही धुलेंगे, यहाँ पर नहीं। देखिए इतना सारा कचरा निकला है और ये रसोई का नहीं है, जो डिब्बे का है, मतलब जो खाली किए हैं डिब्बे, बाल्टी में इतना सारा कचरा और सब्ज़ी वाली बास्केट में निकला है, तो ये इतना सारा कचरा निकाल कर लाए हैं रसोई से और पूरी रसोई हमारी ऊपर से नीचे तक साफ़ हो गई है। सिर्फ सबसे ऊपर वाली जो अलमारी है वो नहीं साफ़ की क्योंकि उसमें अचार रखा है और हमने नहाया नहीं है इसलिए ऊपर वाली अलमारी नहीं साफ़ की है। और यहाँ पर फर्श को अच्छे से धुलेंगे, वैसे तो पोंछा लगाते हैं लेकिन आज हम अच्छे से धुलेंगे ब्रश से अच्छे से रगड़-रगड़ कर क्योंकि या तो पूरा घर आपका पक्का हो, तो फिर गंदा नहीं होगा और सिर्फ़ रसोई फिर पक्की है, तो क्या है कि हम तो सही से आएँगे चलो पैर धुलकर लेकिन इतने लोगों में कोई न कोई गंदे पैरों से आ ही जाता है, पैरों में मिट्टी लगी ही होती है हमेशा, भाई कच्चे घरों में तो ऐसा ही होता ही है। कि कहीं नई मिट्टी तो गोबर तो लगा ही होगा, गोबर से लिपाई होती है, तो थोड़ी बहुत मिट्टी हमेशा पैरों में लगी होती है। तो वैसे ही फर्श में आ जाओ तो वो सब चिपक जाती है, कितना भी पोंछा लगाओ तो आज अच्छे से ब्रश से साफ करेंगे और 2 से 3-4 बाल्टी धुलकर अच्छे से डाल देंगे, तब जाके नहाएँगे, तब तक रसोई हमारी साफ हो जाएगी। खाने की जल्दी नहीं है, सब्जी पराठे बना दिए थे सबके लिए, तो सब लोगों ने खा लिया था, हम ही रह गए हैं, तो हम तो नहाकर ही कुछ खाएँगे, पिएँगे। तो आज रसोई जाके साफ हो गई, एक बोझ हल्का हुआ। मेरा पूरा घर गंदा है, लिपाई-पुताई करने वाला है पूरा घर, काफ़ी दिन हो गए तब लीपा था। मतलब पूरा घर बहुत गंदा है, तो धीरे-धीरे करके एक-एक करके सारा पूरा घर हमें साफ करना है क्योंकि एक दिन में तो बहुत मुश्किल है। इसके बाद नहा के आ गए थे, सारे काम निपटा दिए हमने, गोबर, पाथना और बर्तन, कपड़े सब कुछ। नहा के बाल धुल के आ गए हैं क्योंकि आज है बुधवार और अब की संडे को धुला नहीं था, तो इसलिए आज धुला है बाल। अब ठंडी में इतनी जल्दी-जल्दी नहीं धुलते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 बार या 2 बार ही धुलते हैं, कुछ ज़रूरी हुआ तो 2 बार नहीं तो फिर 1 ही बार धुलते हैं। उसके बाद निकाल लिया है लड्डू, ये अम्मा को देंगे और उसके बाद सब फिर साफ-साफ हम हो भी गया है। खाएँगे। ये देखिए, अभी बर्तन लगाने बाकी हैं, बाकी सारी सफाई हो गई। ये सामान बाल्टी में रखना है तो उसको धुल के रखाए हैं, सूखेगी तब रखेंगे। बाकी ये खाली डिब्बे सारे धुले थे हमने, ये तो धुले ही रखे थे लेकिन फिर से धुले हैं हमने। अम्मा को दे दिया है तो वो बाहर गई हैं खाने के लिए लड्डू और हम यहाँ थोड़ी देर आंगन में बैठेंगे, खाएंगे, उसके बाद फिर तब तक चाय हमारी गर्म हो रही है। और ये सब करते-करते बहुत टाइम हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 2 से ढाई 3 बज गया। तो ये बाल्टी भी धुल के रख दी थी, अब यहाँ पर लड्डू खाएँगे, गर्म पानी पिएँगे, उसके बाद सोचेंगे खाने में क्या बनाना है। और आटा थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, तो हमने उसको रख दिया था, तो उसका कुछ बनाना है। और यहाँ पर लड्डू खाने बैठे ही थे, तब तक फ़ोन की घंटी बजी थी, फ़ोन आ गया था, तो बात करेंगे क्योंकि आज शाम को शादी है। कल तो सामान दे आए थे, उन्हीं के घर में आज शादी है, तो शाम को सभी लोगों की तैयारी है पूरे परिवार की, तो वहीं से फ़ोन आया था, कब आ रही हो, कब नहीं आ रही हो? और यहाँ पर बच्चे आ गए थे, कनक और ईशु आ गए थे, रौनक अभी नहीं आई है। तो मैंने देखा मतलब तब टाइम का पता चला, इतना टाइम हो गया, बच्चे स्कूल से घर आ गए, मुझे पता ही नहीं चला है। तो इसके बाद हमारा नाश्ता हो गया है और फिर यहाँ पर बाल थोड़ा-सा कंघी कर लेंगे और उसके बाद रसोई में जाएँगे क्योंकि बारात तो सब लोग जाएँगे। सब सब्ज़ी रखी थी, सुबह बनाई थी आलू की सूखी सब्ज़ी रखी हुई थी और
रोटियाँ सेकने को था, लेकिन फिर अम्मा तो हैं, अम्मा के लिए कुछ अलग-सा बना देंगे, क्योंकि सब लोग तो निमंत्रण में जाएँगे, अम्मा नहीं जाएँगी, लेकिन इसीलिए फिर सोचा चलो कुछ अच्छा-सा बना देते हैं, जो उनको भी पसंद आ जाए और थोड़ा-थोड़ा फिर सब लोग खा लेंगे। अरे दैया, चाय का ध्यान है ना। चूड़ी गए वो। ये देखो क्या हो गया। देखिए दोस्तों, चाय रख के गए थे और गैस को धीमी कर दिया था, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि चाय रखी है हमने। और चाय चिपक कर देखिए क्या हो गई है, एक बूंद नहीं बची है। ये देखो, पूरी जल गई है, कहीं पर भी चाय का नाम निशान नहीं है, चिपक गया। और सबसे मुश्किल इसको छुड़ाना है। ये देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया, 2 कप चाय चली गई। याद ही नहीं रहा कि चाय रखी है गैस पर। ऐसी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, मुझसे तो हो जाती हैं। तो दोस्तों मेरे दिमाग से बिल्कुल बात उतर गई थी कि हमने चाय भी रखी है बनने के लिए, क्योंकि हमने चाय नहीं पी है। वो सारी चाय जल के राख हो गई है और वो जब उसको मांजेंगे तब पता चलेगा, दिमाग ठिकाने आएगा। ऐसी गलतियां हो जाती हैं और जब घर के परिवार वाले सास ससुर डांटते हैं तब बहुओं को बुरा लगता है। दिमाग कहाँ रहता है पता नहीं। बिल्कुल दिमाग से बात ही हट गई कि हमने चाय रखी है। जब किसी रसोई में आए तब याद आया, अरे गैस पर चाय रखी थी। आँच को बिल्कुल धीमी कर दिया था, लेकिन पता नहीं, मुझे याद ही नहीं था। फिर काफ़ी देर हो गई थी ना, तो वो जली जाएगी कितना भी धीमी हो। उसके बाद दोस्तों हमने अरहर की दाल उबाल ली थी नमक हल्दी डाल करके, और फिर कुकर को खोल दिया था और वही आटा जो रखा हुआ था, मुझे खाँसी आ गई थी बीच में, तो इसके फरे बना लेंगे। दाल के फरे अम्मा को भी पसंद आए और सब लोग थोड़ा-थोड़ा खाएँगे तो खाएँगे, नहीं तो अभी तो शादी में जाना ही है। तो आज थोड़ा अलग तरीके से बना रहे थे। ये कटोरी गोल-गोल थी, उसी से काट रहे थे, लेकिन ये साइज़ मुझे थोड़ा-सा बड़ा लग रहा था। वैसे तो चाकू से काटो या हाथ से बनाओ, हाथ से बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। और ये पराठे वाला आटा है ना, रोटी वाला, तो थोड़ा-सा वैसा है, गीला है, और फरे वाला थोड़ा-सा सख्त आटा बनाया जाता है, लेकिन इसी से हम परथन लगा के बना देंगे। फिर हमने इससे एक ढक्कन और माँगा है, कनक से रखा हुआ था साइज़ का, मुझे याद आ गया था। फिर वो बड़े वाले भी छोटे कर दिए थे काट करके, फिर साइज़ को छोटा कर दिया था, और जितने बना पाएँगे जब तक दाल में उबाल नहीं आएगा। मतलब 3 से 4 सीटी लिया है दाल में, और उसके बाद दाल को खोल देंगे और फिर ये देखिए, और फिर एक-एक करके फरे डाल देंगे, जितने हम बना पाएँ उतने डाल देंगे। उसके बाद फिर बंद कर देंगे, फिर एक उबाल आएगी, चला के फिर फरे डाल देंगे। इस तरीके से सारे फरे हम बना लेंगे। देखिए ऊपर से हमें आटा डालना पड़ रहा था सूखा, क्योंकि आटा गीला था ना तो चिपक रहे थे आपस में। तो यहाँ पर उसके बाद फरे बन जाएँगे, फिर तड़का लगा देंगे। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। हाँ, तड़का लगाने के लिए इस पागल लड़के ने टमाटर पहले डाल दिए तेल में। देखिए मुझे सब निकालने पड़े हैं, नहीं तो प्याज फिर अच्छे से पकता नहीं। हाँ, मैं पागल। पागल तो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों, अब इसको छौंक देंगे।